अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने वाले आप तमाम दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। यानी बुध राशि परिवर्तन करेंगे, अपने घर लौट रहे हैं राजकुमार बुध। बुध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या फल रहेगा, क्या क्या स्तुतियां यहां पर बनने वाली गोचर में, तमाम कुछ खास सिलेक्टेड राशियां जिन पर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, जिनको बहुत लाभ यहां पर मिलेगा। लेकिन आज के कार्यक्रम में मैं संपूर्ण राशिफल को लेकर आपके साथ समुपस्थित आपके समक्ष हूं। लेकिन बेहद खास राशियां जो यहां पर रहेंगी, जिनको भद्र महापुरुष नाम का योग बनेगा, उसको लेकर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। दर्शकों, यदि आप नए दर्शक हैं, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं चैनल पर, आप चाहें कि लगातार आपको इसी प्रकार के कार्यक्रम मिलते रहें, अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु या तमाम प्रकार की आपको जो जानकारियां आपको मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि रेगुलरली आपको हमारे कार्यक्रम मिलते रहें। तो दर्शकों, जब बुध देता है तो बुध सबसे पहले वाणिज्य, व्यापार, जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनको अत्यंत सुखद परिणाम यहां पर बुध दे रहे हैं लौट करके। जहां कारोबार कोविड काल में ठंडा पड़ा हुआ था, मंदा पड़ा हुआ था, वहीं आप देखेंगे कि ये कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो यहां पर जब बुध जो है अपने घर आएंगे, कन्या राशि पर आएंगे। कब आएंगे मैं आपको यहां पर डेट वाइज सब समझा देता हूं, क्या स्थिति यहां पर बन रही है। देखिए, कन्या बुध में प्रवेश करेंगे 26 अगस्त को। 26 अगस्त को कन्या राशि पर प्रवेश करेंगे। आप सब जानते हैं मिथुन और कन्या उनकी अपनी राशि होती है। 11:19 पर यहां पर प्रवेश करेंगे और 22 सितंबर तक उनकी स्थिति यहीं रहेगी, 8:15 बजे तक। यानी ये जो काल है, ये जो पीरियड है, इसमें आपको अत्यंत लाभ होंगे। खासकर जो सीए हैं, वकील हैं, एजुकेशन का जिनका फील्ड है। एक चीज और बता दूं आपको, इसी के साथ साथ जो सट्टे, मैं यहां पर सट्टा और जुआ इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, नहीं इसके बारे में प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन जो लोग सट्टे में अपना जो है धन कमाने के लिए उसमें अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको यहां पर बहुत अच्छे लाभ होंगे। किस किस परिस्थितियों में किन किन राशियों को होगा वो अलग विषय है, लेकिन बुध यहां पर अपनी पकड़ बनाएंगे और उनको बहुत अच्छा यहां पर लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनको बहुत सुखद अच्छे परिणाम यहां पर मिलेंगे। किस काल में आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको जो है ये लेना है, इन सभी चीजों को भी आपको देख लेना चाहिए। तो इसलिए समुचित राशियों को लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ कौन सी राशियों को किस हिसाब से मिलेगा, उनकी जन्मांक स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में क्या स्थितियां बन रही है वो यहां पर जो है अत्यंत, क्योंकि अगर कुंडली के अंदर बुध आपका स्ट्रांग है, बुध की स्थिति वहां पर ठीक है, वहां अनुकूल आपको रिजल्ट दे रहे हैं, दशाएं आपके पक्ष में हैं, तो आपको ये निश्चित रूप से अत्यंत लाभ यहां पर प्राप्त होंगे। राशि जिनकी मेष राशि है उनके लिए यह ग्रह गोचर षष्ठम भाव में बनेगा। समझ रहे हैं, बुध आपके पंचम भाव से षष्ठम भाव में जाएंगे, बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं है, छठे भाव में जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और यहां पर है कि ये तृतीय भाव के भी स्वामी बनकर के यहां बैठेंगे। अपने घर में होंगे, रिलैक्स तो रहेगा, स्थिरता तो रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम मेष राशि वाले को मिलेंगे ये नहीं कहा जा सकता है। हाँ, एक चीज और है, परिश्रम यहां पर करना पड़ेगा, पुरुषार्थ यहां पर करना पड़ेगा, पराक्रम यहां पर बढ़ेगा। और जब ये चीजें बढ़ती है तो देखो कुछ लाभ तो होता ही है, हमारे पराक्रम से, पुरुषार्थ से हमें लाभ तो मिलता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो यहां पर हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन वो बम्पर लाभ जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो शायद हमें यहां पर नहीं मिलेगा मेष राशि वालों। तो यहां पर कुछ संतुष्ट आपको होना पड़ेगा। और वैसे आपके लिए जो समय गया वो खराब नहीं था। अभी यहां पर महीने भर में सूर्य के साथ में बुध थे, महीने भरती नहीं सॉरी, लेकिन जो भी काल यहां पर था, वैसे बुधादित्य योग अभी तक आपकी कुंडली में था, आपको कुछ परिस्थितियों में लाभ यहां पर मिला है। लेकिन अब जब यहां पर कन्या राशि में आएंगे तो बहुत ज्यादा बम्पर लाभ की स्थितियां यहां पर नहीं कही जा सकती। खैर, अब हम वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृष के लिए हम लोग यहां पर देखते हैं तो आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे बुध। अब जब पंचम भाव में संचरण करेंगे तो एक चीज तो निश्चित है, जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं,
उनको यहाँ पर बेहतर लाभ होगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। एजुकेशनल फील्ड में जो लोग हैं, चाहे वो कोचिंग करवा रहे हैं, करते हैं, उनको दोनों को यहाँ पर लाभ होगा। मन की स्थिरता बनी रहेगी, मन स्ट्रांग रहेगा और इन सब चीजों से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं या लग्न के, दोनों के हिसाब से हम देख सकते हैं राशिफल को। तो इन दोनों लग्न, चाहे हम लग्न के हिसाब से देख लें वृषभ या वृषभ राशि के आधार पर देख लें, दोनों को यहाँ पर अच्छे सुखद परिणाम मिलेंगे। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। पंचम भाव में त्रिकोण में ये स्थिति बनेगी, तो यहाँ पर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तीसरी राशि यानी मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भद्र महापुरुष नाम का योग बनेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव केंद्र में जो है बुध संचरण करेंगे। आप इतना कुछ कर सकते हैं, इतना कुछ कमा सकते हैं, इतना कुछ पा सकते हैं जो आपने सोचा नहीं। देखो स्थितियां कैसे बनती हैं। आप पन्ना धारण कर सकते हैं, हरे वस्त्रों को अपने वस्त्रों में जो है आप सम्मिलित करें, छोटी बहन को गिफ्ट देंगे तो अत्यंत लाभ होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी कन्याओं को आप कुछ भेंट दें। तो कुल मिला के चतुर्थ भाव में जब आपका ये संचरण रहेगा बुध का, तो आपको बहुत अत्यधिक आपको लाभ होंगे। चाहे शेयर मार्केट से मान लें, चाहे बिजनेस व्यापार से मान लें, लॉयर हैं तो अच्छा लाभ होगा, सीए हैं अच्छा लाभ होगा, इसी के साथ इससे संबंधित जो कारोबार होंगे उसमें अच्छा लाभ होगा, एजुकेशनल फील्ड है उसमें अच्छा लाभ होगा, या फिर कोई फिल्म इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उसमें आपको अच्छा लाभ होगा, शेयर मार्केट में काम करते हैं अच्छा लाभ होगा, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छा लाभ होगा। तो बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, अनुकूल रहेंगी। जो मिथुन राशि के जातक हैं, चतुर्थ भाव में जितने भी सुख संसाधन आप जुटाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, आपको यहां पर प्राप्त होगा। या घर में कोई भी ऐसी विशेष चीज आप लेकर आना चाह रहे थे जिसके लिए आप काफी लंबे समय से आप प्रयासरत थे, इस दशा काल में आप लेकर आइए, आपको पूरा अच्छा प्रॉफिट होगा, आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा और बड़े आराम से इजिली आप इस कार्य को कर पाएंगे। उसके बाद चौथी राशि कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं, जिनका पराक्रम भाव में योग बनेगा। कर्क राशि को थोड़ा सा यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा और साथ ही साथ देखा जाए तो धनेश बनकर के ये आपका जो है आपका जो है कर्क राशि के लिए तृतीय भाव पराक्रम भाव में योग बनेगा और व्ययेश बनकर के बनेगा। यानी मिथुन कन्या दोनों का स्वामी आपके तृतीय भाव में आएंगे। पराक्रम परिश्रम बढ़ेगा थोड़ा, और मुझे लगता है परिश्रम करना तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ के बाद ही अगला जो कदम होता है वो आपको प्राप्ति के लिए, कुछ अर्निंग करने के लिए आपको तैयार करता है। तो कर्क राशि के जातक पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थी यहां पर रहेंगे। एक चीज बहुत अच्छी बात है कि आपके यहां पर जो है कर्क के हिसाब से आपके सप्तम भाव में शनि भी संचरण कर रहे हैं और अष्टम भाव में गोचर बृहस्पति भी है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्थितियां जिनकी कुंडली में अनुकूल नहीं है बृहस्पति, उनको यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और 7th हाउस यहाँ पर पीड़ित है, इसलिए फैमिली में कहीं ना कहीं जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर बना रहेगा, उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेगी सब यहाँ पर इस स्थिति में। तो आपको थोड़ा सा नरमी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी पार्टनरशिप जहाँ पर है वहाँ पर आपको अत्यंत उग्रता के साथ में या बिना विचारे बिना सोचे आपको अपनी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके बोलें ताकि आपको अच्छे सुखद परिणाम मिले, वरना यह भी हो सकता है कि आपके रिश्तों में और कड़वाहट पैदा हो सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगली राशि सिंह की हम बात कर लेते हैं। सिंह राशि के हिसाब से देखा जाए तो द्वितीय भाव में संचरण करेंगे बुध, और धन भाव में बुध अपनी राशि का जब बैठेंगे तो यहां पर धनपति होने का योग बनेगा, कुबेरपति होने का योग बनेगा, करोड़पति होने का योग बनेगा। और आप निश्चित रूप से ये माने कि आप इस गोचर काल में बेहद अच्छा शुभ लाभ ले सकते हैं। कैसे लेंगे, क्या क्या स्तुतियां प्रस्तुतियां, वो मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूं। अगर आपने पहले नहीं सुना है स्टार्टिंग के 5-7 मिनट, आप उनको सुनिए। किस हिसाब से लाभ बने, योग किस हिसाब से बनेंगे, उसका आधार क्या रहेगा, क्योंकि देखो आधार को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रत्येक राशि वालों को
प्रारंभिक के 5-7 मिनट जरूर सुनने चाहिए। आपने नहीं सुना तो आप सुने और उसके आधार को आप समझें। तो यहां पर द्वितीय भाव में संचरण करेंगे, स्वराशिगत होकर यहां पर रहेंगे और खास बात यहां पर एकादशेश बन करके बैठेंगे धन भाव में, यानी आय के स्वामी धन भाव में बैठ रहे हैं। तो ये आप मान के चलें कि आपको बहुत ही श्रेष्ठतम लाभ जो है यहां पर मिल सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे तो बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ होगा। हो सकता है कोई ऐसा धन जो गया हुआ था, उधार आपने दिया था, नहीं मिल रहा था, प्रयास कर रहे थे, अब मिल जाएगा। प्रयास कीजिए, उसके लिए आप प्रयास करें। कोई ऐसा धन, पैतृक प्रॉपर्टी का कोई विवाद था, क्योंकि ये पैतृक भी यहां से देखा जाता है, और विवाद पर विवाद बढ़ रहा था, कोई सॉल्यूशन वहां पर नहीं प्राप्त हो रहा था, आप इस दशा काल में प्रयास करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अगर अच्छे से प्रयास किया, सूझबूझ करके प्रयास किया, सलाह के साथ प्रयास किया, तो आप निश्चित रूप से इसमें कामयाब होंगे 100%। क्योंकि ये हवा हमारी ओर बह रही है, और जिस समय समय आपके साथ में हो, जिस समय भाग्य आपके साथ में हो, जिस समय स्तुतियां प्रस्तुतियां आपके पक्ष में हो, उस समय काम करने से 100% आपको लाभ मिलेगा। कोई संदेश में नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग सिंह की बात कर रहे थे, अब हम बात कर लेते कन्या की। कन्या के लिए अत्यंत श्रेष्ठ सुखद लाभ है। यहां पर भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बनेगा, केंद्र में बृहस्पति बैठेंगे, जहां ये दशम के स्वामी होकर के और लग्न के स्वामी होकर अपने घर लग्न में बैठ रहे हैं। स्वास्थ्य कहीं परेशानियां थी, कोई समस्याएं थी, कोई दिक्कत थी, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धन के मामले में खासकर हम बात करेंगे तो अत्यंत लाभ होगा, बम्पर लाभ यहां पर मिलेंगे। कहां से मिलेंगे ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप ये तय है शेयर मार्केट से ले सकते हैं, सट्टे से, लॉटरी से, धन व्यापार से, वकालत से, एजुकेशनल फील्ड से, चहुं दिशाओं से, गोल्ड से लाभ ले सकते हैं। आपको प्रयास करना है, झोली फैला करके पुरुषार्थ करना है, और इसी के साथ आप इतना लाभ इस गोचर काल में ले सकते हैं जिसके लिए आप सोच नहीं लेते। कोई काम आप स्टार्ट करना चाह रहे, मकान बनाना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, नहीं योग बन पा रहा था, नहीं आपकी सेटिंग हो पा रही थी, कहां से आएगा, क्या आएगा, लोन नहीं पास हो पा रहा था, इस दशा काल में करें, आपको संपूर्ण लाभ होंगे। समय आपके पक्ष में। कैसी व्यवस्था होंगी, आप फिर जाकर के प्रारंभिक के 5-7 मिनट सोच सकते हैं, अगर आपने पहले चर्चा नहीं सुनी है तो। क्योंकि बहुत सारे लोग तो सीधा अपनी राशि देखते हैं, हमारी राशि कहां पर आएगी। अगर आपने अपने राशिफल पर आकर के सीधा आप रुके हैं, तो प्रारंभिक कम से कम 7 मिनट 5 मिनट की चर्चा को सुने, सारा स्पष्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है, तरीका कहां से प्राप्त होगा। कन्या के बाद अब हम लोग तुला की बात कर लेते हैं। तुला वालों को थोड़ा संतोष करना पड़ेगा। आपके लिए गोचर काल कोई बहुत कुछ लेकर आपके लिए नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो बुध रहेगा वो द्वादश में संचरण करेंगे, भाग्येश बन करके करेंगे। आपको किस हिसाब से करेगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। एक तो यहां पर खर्चों का योग ज्यादा बन सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट में होगा, खर्चा होता भी है। तो भाग्येश बन करके भाग्य बहुत ज्यादा आपका काम, ये कह सकते हैं कि लक आपका बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा। अगर आप इनसे संबंधित काम करते हैं कि जहां पर भाग्य की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, तो आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक के लिए एकादश में बनेंगे और अष्टमेश और एकादशेश का संयोग बना करके यह एकादश भाव में संचरण करेंगे बुध। राजकुमार बुध जब यहां पर संचरण करेंगे, आपको एक बार फिर कह देता हूं, अगर सीधा आप राशि पर आए तो शुरुआत के जो 5-7 मिनट है उसको आप जरूर सुन लें, क्योंकि वहीं बेसिक है, वहीं का आपको फलादेश आधा बता दिया गया है। सिर्फ अब मैं कौन सी राशि के लिए अच्छा है वही आपको बता रहा हूं, राशिफल तो मैं आपको वहीं बता चुका हूं। स्थितियां कैसे बनेंगी, कहां से लाभ आएगा, कैसे आएगा, और कितना ये हम इस पे इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी मैं आपको वहां बता चुका हूं। एकादश में ये लाभ आपको बहुत अच्छा रहेगा, खासकर धन के मामले में बहुत बम्पर लाभ की स्थितियां बन रही है। कोई भी काम जो रुके हुए थे, नहीं बन रहे थे, रुकावटें थी, अड़चने थी, नहीं संभव हो पा रहा था, आप इस दशा काल में करें, आप तुरंत लाभ ले सकते हैं। चौं दिशाओं से धन आने की हो गए, विदेश से आ सकता है, कोई ऐसे कार्य आप कर सकते हैं जहां विदेशों से आपका पैसा आता है, तो आप इसमें लाभ ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग धनु राशि की बात कर लेते हैं। आपके लिए भी भद्र महापुरुष नाम का जो योग है, राजयोग है, वो आपकी कुंडली में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर
दसम भाव में कन्या राशि पर आकर के बुध रुकेंगे। लगभग दिसंबर, मैंने आपको जो 26, इसमें जो 22 सितंबर तक का योग है, क्योंकि ये 26 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 22 तारीख तक रहेगा, 22 सितंबर तक। तो 22 सितंबर तक जो संयोग बन रहा है वो अत्यंत श्रेष्ठ बन रहा है। तो आप इसके बहुत सुखद अच्छे परिणाम ले सकते हैं धनुराशि के जातक या धनु लग्न के जो है। कुंडली में थोड़ा स्थिति और परिस्थिति को आपको भांप लेना चाहिए, इसको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और अच्छे लाभ आप यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत अच्छे लाभ, श्रेष्ठतम लाभ आप लीजिए यहाँ पर। अब हम मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए भाग्य स्थान पर संचरण करेंगे तो एक बात तो तय है कि भाग्येश बनकर के भाग्य आपके साथ रहेंगे। शेयर मार्केट हो, सट्टा हो, लॉटरी हो, या फिर शेयर मार्केट में आपने निवेश किया है, व्यापारी वर्ग है, चाहे छोटा सा कारोबार है चाहे बड़ा कारोबार है, होलसेलर है, रिटेलर है, किसी भी प्रकार के व्यवसायी हैं, निश्चित रूप से भाग्य आपके पक्ष में है। आपको निस्संदेह अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ होगा, अचानक से होगा, त्वरित होगा, आपकी कल्पना से परे होगा, लेकिन होगा आपके पक्ष में बहुत अच्छा। निस्संदेह इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। कुंडली को एक बार आप निरीक्षण जरूर करें, और आपको बेहतर लाभ लेने तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से आप देख करके और तब आप इन्वेस्ट करें। तो बहुत अच्छा लाभ आप इस गोचर काल का ले सकते हैं। पर्याप्त आपके पास समय, बहुत अच्छा समय, आप इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद कुंभ राशि की हम लोग बात कर लेंगे। कुंभ राशि का यह गोचर अष्टम भाव में होगा। कुंभ राशि को थोड़ा संतोष करना पड़ेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत कुछ लेकर यहां पर नहीं आ रहे हैं। बुध अपने घर आएंगे, रिलैक्स फील करेंगे, कई कार्यों में आपके कार्य बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो बम्फर लाभ की स्थितियां, वो धनपति कुबेरपति होने के योग जो हैं, रातों रात जो बहुत कुछ प्राप्त करने के संयोग है, वो आपकी कुंडली में नहीं बन रहे। कुंडली आपकी राशि पर नहीं बन रहे। हो सकता है कुंडली पर स्थिति अच्छी हो तो कुछ आपको यहाँ पर पॉजिटिव और अच्छा मिल सकता है, अच्छे सकारात्मक रिजल्ट यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन गोचरवश जो स्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती हैं। अब हम जाते जाते मीन राशि पर चर्चा कर लेंगे। मीन राशि के लिए बहुत अत्यंत और सुखद लाभ होंगे। यहाँ पर आपके भद्र महापुरुष राजयोग जो यहाँ पर निर्माण हो रहा है, सप्तम भाव पर केंद्र में आकर के बुध रहेंगे। आप ये मान के चलें, चाहे पत्नी के पक्ष से हो, पत्नी की तरफ से हो, पति या पत्नी एक दूसरे का सहयोग अच्छा मिलेगा, सफर अच्छा चलेगा, लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, या फिर बिजनेस पार्टनर हो, इनकी संयुति आपस में मैचिंग बहुत अच्छी रहेगी। एक दूसरे के संयोग और सहयोग से, सन्मति से, सुमति से बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। मानस की वो पंक्ति मुझे बार बार अपनी ओर खींचती है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां सुमति जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो इसलिए सुमति रहेगी तो संपत्ति का आगमन होगा। केंद्र में बन रहे हैं, भद्र महापुरुषों का निर्माण हो रहा है। धन की स्थितियां बहुत प्रबल होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पिछले लंबे समय से, कुछ समय से आपको वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था जिसकी आप कल्पनाएं कर रहे थे, जिसकी आप तैयारी कर रहे थे, वो अब इस कालखंड में आप ले सकते हैं उसका लाभ। अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा समा सकते हैं, इन्वेस्ट अच्छे से कर सकते हैं, दीर्घकालिक तक आप उसका लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। फैमिली मैटर है, आप उसमें सोल्यूशन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, प्रस्तुतियां आपके पक्ष में होती भी नजर आ रही हैं।